हेलो फ्रेंड, दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब चैनल ऑन यूट्यूब। और अभी जैसा कि हमें पता है कि राजस्थान ने अभी फायर एंड फायर सेफ्टी के लिए फायर सर्विसेज में वैकेंसीज निकाली है, जिसमें फायरमैन और एडिशनल असिस्टेंट फायर ऑफिसर के लिए सीट्स हैं। तो इसके जितने भी उसने जो सिलेबस इशू किए हैं, उस सिलेबस में जो भी कंटेंट है, जैसे कि उसमें है आपका केमिस्ट्री ऑफ फायर, होस फिटिंग्स, नेशनल बिल्डिंग कोड्स, फैक्ट्री एक्ट, फायर प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, सप्रेसिंग सिस्टम, ये जितने भी उसके सिलेबस है, ये सारे सिलेबस ये जो है ना, इसको हम टॉपिक वाइज टॉपिक्स 1 बाय 1 करके इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा पहला वीडियो है एज अ डेमो, और ये जो मेरा पहला वीडियो है वो क्लासेस ऑफ फायर पर है, जिसमें हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल फायर को, टाइप्स ऑफ फायर और क्लासेस ऑफ फायर को डिस्कस करेंगे। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि लास्ट ईयर भी जो राजस्थान फायर सर्विस ने जो क्वेश्चन पूछा था, उससे भी 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी इससे आ चुका है। तो ये बहुत लंबी क्लास नहीं होने वाली है, ये सिर्फ एज अ डेमो क्लास है। इसके बाद आप मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, मैं आपके लिए 1 बाय 1 सारे जो भी हैं उसके सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्लासेस ऑफ फायर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल और नेशनल फायर। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि होता क्या होगा कि आपने जब भी कभी मतलब जनरली बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि वो कभी सर्च करते हैं तो उन्हें दिखता है कि अरे ये तो कभी 6 टाइप्स ऑफ फायर क्लासेस उनको दिखते हैं, कभी कभी उन्हें 4 टाइप्स 5 टाइप्स ऑफ क्लास फायर भी दिखते हैं। तो इसमें हमेशा क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न रह जाता है। कभी कभी 2 अलग अलग चीज़ें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किचन फायर, तो किचन फायर को क्लास के फायर भी कहते हैं नेशनली, और इंटरनेशनली उसे क्लास एफ फायर में भी कंसिडर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी डाउट है वो इस क्लास में हम क्लियर कर लेंगे। जैसे कि हम आज सबसे पहला टॉपिक है इंटरनेशनल एंड नेशनल फायर। तो अगर हम इसके बात करें नेशनल के लिए, कि जो हमारा इंटरनेशनल के लिए, इंटरनेशनल में जो क्लासेस ऑफ फायर होने वाले हैं वो हमारे कितने होने वाले हैं? वो हमारे होने वाले हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई एंड क्लास एफ फायर। और जो हम लोग नेशनल में जो डिस्कस करेंगे, नेशनल में डिस्कस करने वाले हैं, उस नेशनल में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, और जो हम लोग लास्ट डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास एफ फायर। या फिर इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि क्लास एफ फायर नहीं तो हम इसे क्लास के फायर में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और है, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें अलग हैं। यहाँ जो ये ए बी सी डी है, और यहाँ से जो क्लास ए बी सी डी है क्लास फायर, ये एक ही है, बातें सिर्फ यहाँ और यहाँ से बदलती हैं। तो हम इसे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जैसे कि डिस्कस करने वाले हैं हम इसे। तो नेक्स्ट आता है हमारा, पहला आता है क्लास ए फायर। तो जो क्लास ए फायर है आपका, जो हम लोग नेशनल में डिस्कस करने वाले हैं क्लास ए फायर में, तो क्लास ए जो होता है हमारा क्लास ए फायर, ये बेसिकली इसको क्या कहते हैं, इसका अपना सब टाइप भी होता है। जैसे क्लास ए फायर को हम लोग कंबस्टिबल मटेरियल भी कहते हैं। जैसे कि क्या होता है बताते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि साइड में ढेर सारी लकड़ी जल रही है। इसमें क्या होता है कि कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल जो होता है वो जल रहा होता है। अब ये कंबस्टिबल मटेरियल क्या होता है, तो ये जितने भी मटेरियल होते हैं, जितने भी एज अ फ्यूल जो हम इसको कंसिडर करते हैं, ये सॉलिड होते हैं। तो इसीलिए क्लास ए टाइप ऑफ फायर को हम लोग सॉलिड फायर भी कहते हैं। तो अब बात यह आती है कि ये जो क्लास ए टाइप है, जिसमें कंबस्टिबल मटेरियल, ज्वलनशील पदार्थ जो जलता है, और इसे हम लोग सॉलिड फायर भी कहते हैं। तो सॉलिड फायर में आता क्या क्या है? तो सॉलिड फायर में अगर मान लीजिए वुड, लकड़ी जल रही हो, पेपर आपका जल रहा हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका रबर जल रहा हो, तो ये सारी चीज़ें में अगर आग लगी हो तो इसे हम क्लास ए फायर में कंसीडर करेंगे, यानी हम इसको सॉलिड फायर कहेंगे।
तो ये था फ्रेंड आपका क्लास ए, है ना, क्लास ए फायर। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा रहेगा क्लास बी फायर। क्लास बी फायर, तो अब इसमें एक चीज़ और, है, जो ये हमारा क्लास बी फायर है, तो इसमें इसे हम लोग क्या कहते हैं। क्लास ए फायर तो हमने देख लिया। क्लास बी जो होता है वो फ्लेमेबल लिक्विड, इसमें जो जलता है वो फ्लेमेबल लिक्विड जलता है, इसीलिए हम इस क्लास ऑफ फायर को लिक्विड फायर भी कहते हैं। लिक्विड फायर भी कहते हैं, यानी क्लास बी टाइप ऑफ फायर को हम लिक्विड फायर भी कहते हैं। और इसमें जो होता है, यानी इसमें जो जलने वाले मटेरियल होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो इसमें आपका हो सकता है ये सारे लिक्विफाइड रहेंगे, मतलब लिक्विड रहेंगे, जैसे कि आपका हो गया पेट्रोल, आपका हो गया डीजल, आपका हो गया डीजल, आपका हो गया पेंट, ये सारी चीज़ें हैं जो लिक्विड फायर में जलेंगी, यानी क्लास बी टाइप ऑफ फायर में चलेंगी। अब हम आते हैं अगले अपने क्लास ऑफ फायर्स पे। नेक्स्ट आता है हमारा क्लास सी टाइप ऑफ फायर। अब क्लास सी टाइप ऑफ फायर क्या है, तो क्लास सी टाइप ऑफ फायर में हमारा जो होता है वो फ्लेमेबल गैसेस। फ्लेमेबल गैसेस कहने का मतलब है, अब गैसेस तो बहुत सारी हैं, जलेंगी तो वही जो फ्लेमेबल है, तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा फ्लेमेबल गैसेस से चलती हैं, इसीलिए हम इस फायर को क्लास सी टाइप ऑफ फायर को हम लोग गैसियस फायर भी कहते हैं। गैसियस फायर भी कहते हैं। इसके अलावा तो बात ये आती है कि जो क्लास सी टाइप ऑफ फायर में जो फ्लेमेबल गैसेस चलती हैं और हम लोग इसे गैसेस फायर भी कहते हैं, तो इसमें जो, तो हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी गैसेस चलती हैं। तो उदाहरण के तौर पे हो जाएंगी जैसे आपका मीथेन फ्लेमेबल गैस है जो जलती हैं। उदाहरण के तौर पे एलपीजी में मीथेन होता है आपका। उसके बाद आप मान लीजिए कि हाइड्रोजन भी आपका एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, या फिर आग लगने का एक बड़ा कारण भी हो सकता है ईंधन, हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका हो गया क्लास सी टाइप ऑफ फायर। एंड द नेक्स्ट वन इज, अब आता है आपका क्लास डी फायर। तो क्लास डी में, एक मिनट, क्लास डी फायर। तो अब हम ये देखेंगे कि क्लास डी फायर किसको कहते हैं। तो क्लास डी फायर में आता है आपका कंबस्टिबल मेटल, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर अभी हमने जब जैसे क्लास टाइप ऑफ ए पढ़ा था हमने, तो ए पढ़ा था, तो ये हमारा सॉलिड फायर था, क्योंकि सॉलिड फ्यूल इसमें जलता था। बी में हमने क्या पढ़ा था, लिक्विड, इसमें फ्लेमेबल लिक्विड जलती थी, लिक्विड फायर भी इसको कहते हैं। सी में हमने क्या पढ़ा था अभी, गैसेस, तो इसमें इसे गैसियस फायर भी कहते हैं। और अब डी में आए तो डी को हम लोग कहते हैं मेटालिक फायर। क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो ऐसे मेटल्स होते हैं, कंबस्टिबल मेटल जो जलते हैं। तो बात ये आती है कि ऐसे कौन से मेटल हैं जो कंबस्टिबल होते हैं, जो जलते हैं, इसीलिए हम इस फायर को मेटालिक फायर भी कहते हैं, है ना। तो इस टाइप ऑफ फायर को मेटालिक फायर भी कहते हैं। और अगर बात करें हम इसमें एग्जांपल के तौर पे कि इसमें आखिर कौन कौन से मेटल आ जाएंगे, तो उदाहरण के तौर पे इसमें जो आपको मेटल आ जाएंगे वो जैसे मैग्नीशियम एक कंबस्टिबल मेटल है, वो जलेगा। आपका एल्युमिनियम, ये आपका है ना, ये आपका कंबस्टिबल मेटल है, ये भी आपका जलेगा। तो फ्रेंड यहाँ तक हमने देख लिया ए बी सी डी, ये जो क्लास टाइप्स ऑफ फायर हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो हमारा ये है कि क्लास ई टाइप ऑफ फायर। याद रखिएगा, हम जितने भी क्लासेस पढ़ रहे हैं, जितने भी फायर्स पढ़ रहे हैं, वो इंटरनेशनल के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हमने नेशनल के बारे में बात नहीं की है। तो ये हो गई हमारे इंटरनेशनल की। तो अब बात आती है क्लास ई टाइप ऑफ फायर। इससे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल फायर। इस फायर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर क्यों? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जैसे कि अरसन,
फायर एंड सेफ्टी में एक वर्ड यूज़ होता है अर्सन। अर्सन का मतलब ये होता है कि जिसके वजह मतलब किस कारण से आग लगती है उसे अर्सन कहते हैं। तो अर्सन ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल फायर ही होता है। रीज़न ये होता है कि सब क्वालिटी मटेरियल जो इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जो इस्तेमाल होते हैं, या कभी शॉर्ट सर्किट हो गया या किसी और रीज़न से, तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस की वजह से लगने वाली आग या उसमें लगने वाली आग इलेक्ट्रिकल फायर कहलाती है। अब इसमें तो कुछ भी आ सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे ये देखिए, मैंने स्लाइड चेंज नहीं किया था, माफ़ी चाहूँगा। तो क्लास ई टाइप ऑफ फायर, इसमें आपको दिख रहा होगा फिगर साइड में कि कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें आग लगी हुई है, तो इसे हम लोग क्लास ई टाइप ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, क्लास ई टाइप ऑफ फायर कहते हैं। तो आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो आपको कुछ दिख रहा है, जैसे चार्जर टाइप दिख रहा है, यहाँ पे आप मान सकते हैं कि कंप्यूटर में आग लग गई, यहाँ पे आप मान सकते हैं जनरेटर में आग लग गई, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। और जो आपका नेक्स्ट वन इंटरनेशनल फायर में ABCDE हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा है क्लास F टाइप ऑफ फायर, यानी कि ये है हमारा क्लास F टाइप ऑफ फायर। अब क्लास F टाइप ऑफ फायर, इसे हम लोग कहते हैं कुकिंग ऑयल फायर। एक्चुअली इसे हम लोग कहते हैं कुकिंग ऑयल फायर। कुकिंग ऑयल फायर क्यों कहते हैं? क्योंकि किचन में कुछ ऐसे ऑयल्स या मतलब लिक्विड इस्तेमाल होते हैं, और वैसे भी मैक्सिमम जितने भी ऑयल से लिक्विड होते हैं वो उनमें फैट्स होता है, तो दैट्स वाई वो आग पकड़ेंगी। तो वहाँ लगने वाली आगों को हमने एक अलग क्लास में मतलब उसके लिए एक अलग क्लास कंसिडर किया है, जिसको क्लास F फायर कहते हैं, जिसमें कुकिंग ऑयल आता है। इसे हम लोग किचन फायर के नाम से भी जानते हैं। अब किचन फायर जैसे कहने का मतलब इसमें कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, जितने भी किचन ऑयल हैं उसमें फैट्स होते हैं, दैट मीन्स वो आग पकड़ेगी, है ना। किचन ऑयल कह सकते हैं आप, इसमें फैट्स कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लासेस थी वो थी इंटरनेशनल की ABCD&E क्लास ऑफ फायर्स। तो ये हो गई आपकी। अब ज़रा सा एक चीज़ जो यहाँ तक, जैसे कि अगर हम नेशनल की भी बात करेंगे, अगर हम अब इंटरनेशनल की जगह पे अगर हम नेशनल की बात करेंगे, तो नेशनल में क्या होगा कि चीज़ें वही रहेगी, ABCD वही रहेगी, E सिर्फ जो है वो बदल जाएगा, वो F में आ जाएगा। क्यों F में आ जाएगा? नेशनल के लिए भी क्लास A फायर वो सॉलिड फायर हो जाएगा, क्लास B वो लिक्विड फायर हो जाएगा, क्लास C वो गैसेस फायर हो जाएगा, और क्लास D वो मेटालिक फायर हो जाएगा, और अगर हम बात करेंगे क्लास F की, तो यहाँ क्लास F को यहाँ भी नेशनल में वो जो है आपको वो किचन फायर के तौर पे कंसीडर किया गया है। एक फायर जो इसमें यानी इंटरनेशनल में एक क्लासेस जो एक्स्ट्रा है वो क्लास E, वही आपका एक्स्ट्रा क्लास है। तो ये थी आपको। अब जैसे अगर बात कर लेते जैसे नेशनल की, तो नेशनल के जो IS कोड होती हैं, फायर का जो IS कोड होता है, जैसे कि लास्ट ईयर मतलब ये किसी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसका IS कोड के बारे में पूछा गया था। तो इसका जो IS कोड होता है फायर का, वो होता है आपका 5683/2018। ये आपका IS कोड होता है नेशनल का, फायर का। तो फ्रेंड, हम लोगों ने आज क्या सीखा? फायर। तो फायर को हमने दो भागों में बांटा था, जिसमें एक हमारा नेशनल था और एक हमारा इंटरनेशनल था। नेशनल था और एक इंटरनेशनल था। नेशनल में जो हमने देखा वो क्लास A फायर, क्लास B फायर, क्लास C फायर और क्लास D फायर और क्लास F फायर देखा। ये हमारा सॉलिड, ये हमारा लिक्विड, ये हमारा गैसियस, ये हमारा मेटालिक और ये हमारा किचन फायर था। और इंटरनेशनल में जो हमने देखा वो क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E एंड क्लास F। ये हमने आज डिस्कशन किया, ये आज आपका पूरा क्लास था। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में भी आई होंगी। प्रॉपर मेरे पास अभी कोई सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से मुझे आपको ऐसे बताना पड़ रहा है, पर नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि आपको किसी और सिस्टम पे बताऊँ। और मैंने जैसा आपको बताया कि इसके अलावा इसके बाद मैं आपके लिए एक और छोटा सा वीडियो लाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट तुरंत ही मैं एक छोटा सा और वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इसमें हमने फायर पढ़ लिया है। इसके बाद जो हम स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे एक्सटिंग्विशर्स हम लोग स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर, उसके जो कलर कोडिंग रहते हैं,
और इसके बारे में पूरा बेसिक। हो सकता है कि ये क्लास थोड़ा सा लंबा चला जाए, क्योंकि हम एक्सटिंग्विशर के जो टाइप ऑफ मीडिया है, एक्सटिंग्विशर के साथ साथ एक्सटिंग्विशिंग जो मीडिया है, जो इसमें मीडिया इस्तेमाल होते हैं, जैसे फॉर्म हो गया, डीसीपी हो गया, वाटर टाइप हो गया, केमिकल हो गया, स्पेशल केमिकल पाउडर हो गया, ये सब जो भी हम लोग स्टडी करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा भी चला जाए, लेकिन ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं कब ले आऊँ। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। थैंक यू।